आपको तो देखिए, बच्चा लगभग 2 साल 2 महीने का हो गया है। देखिए, 2 साल 2 महीने का हो गया है, लेकिन पैर पर अभी तक खड़ा नहीं हो सकता है। पैर पर अभी खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ आप लोग को लग रहा होगा कि स्क्रिप्टेड है, या सामने आपको दिखा रहे हैं। देखिए बच्चा किस तरह बैठ गया। लगभग लगभग 26 महीना हो गया लगभग, लेकिन फिर भी बच्चा लगभग एक साल के नॉर्मली बच्चा। देखिए, हाँ, नॉर्मली बच्चा जब 1 साल क्रॉस करता है तो बच्चा चलना स्टार्ट। मेरे साथ एक 2 साल के मासूम बच्चा है। यह बच्चा अभी मुस्कुरा रहा है, लेकिन अगर जिस स्थिति में है, शायद यह बच्चा मेरे बीच में नहीं रहे। मैं इसलिए दावे के साथ बोल रहा हूं, इस बच्चे को एसए में टाइप 2 है, यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बच्चे को बीमारी है। एसए में टाइप 1 होता है, टाइप 2 है। यह बच्चा सेकेंड टाइप 2 में है। इस इंजेक्शन की कीमत, इस बच्चे को जो इंजेक्शन पड़ेगा उसकी कीमत लगभग 17 करोड़ अप्रॉक्स है। एक बच्चा आप आयांश नाम के सुने होंगे, उसको एसए में टाइप 1 था, और इस बच्चे को एसए में टाइप 2 है। इनके परिवार वाले इस इंजेक्शन के लिए दर-दर तो ठोकर खा रहे हैं, एक-एक पैसे के लिए। और ये देखिए, इनका जो तय किया गया है इम्पैक्ट गुरु के साथ, ताकि फंडिंग हो सके और यह बच्चा हँसता-खेलता इनके बीच में रह सके। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब सभी लोग, पूरा देशवासी इनके साथ होंगे। पूरा कहानी क्या है, हम इनके परिवार वाले से ही जानेंगे। और यह बच्चा, इस बच्चे का नाम तेजस। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अच्छा, इस बच्चे को कब पता चला कि एसए में टाइप 2 है? जी, अभी 3 महीने पहले ही हमने करवाया था रिपोर्ट, जेनेटिक टेस्ट। तो उसमें जाके क्लियर हुआ कि बच्चे को ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। इससे पहले हम लोग जब ये 9 महीने का हुआ था तो खड़ा नहीं हो पा रहा था। क्रॉलिंग सही टाइम पे हुई, बैठना सही टाइम पे हुआ, सारे माइलस्टोन इसके अच्छे चल रहे थे। लेकिन जब खड़ा होने का स्टेज आया तो खड़ा नहीं हो पा रहा था। हम लोग टेंशन में थे। फिर अभी क्या हुआ कि हम वहाँ सूरत रहते हैं, सूरत में जाके हम टेस्ट करवाए। तो वो न्यूरो डॉक्टर से करवाए थे, वो टेस्ट नॉर्मल आया। फिर हम लोग कुछ और, डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन का कुछ टेस्ट है, सिटी स्कैन है, वो सब करवा लेते हैं। वो सब भी करवाया, सब नॉर्मल आया। फिर उसके बाद जब नॉर्मल आया, फिर हम लोग टेंशन फ्री हो गए कि शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शायद लेट से चलेगा, ये डिले वॉकिंग वाला केस हो सकता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी दिन के बाद हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जब ये 19 महीने का होते गया, फिर भी खड़ा नहीं हुआ। फिर अब क्या किया जाए, तो यहाँ मम्मी मेरी रहती हैं बोरिंग रोड में। उनको किसी ने बताया कि आप यहाँ एक बोरिंग रोड में अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार हैं, उनके पास जाइए। वो बच्चों के डॉक्टर हैं, न्यूरो डॉक्टर हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि टेस्ट करवाया। पहले तो मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे, उसके बाद बोला जब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो क्या प्रॉब्लम है आखिर। फिर उन्होंने बोला कि एक जेनेटिक टेस्ट होता है, वो आप लोग नहीं करवाए हैं, तो आप लोगों ने ये जेनेटिक टेस्ट आप पूछ लो घर पे, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। तो मेरी मम्मी ने पूछी कि कितना कॉस्ट जाएगा, तो वो बोले 10,000 के लगभग। तो मेरी मम्मी वहीं पे बोली कि आप करवाइए। फिर 10,000 का उन्होंने तुरंत तेजस का सैंपल लिया, ब्लड सैंपल, उसके बाद टेस्ट के लिए भेज दिया लैब में। तो 1 महीने के बाद इसका रिपोर्ट आता है। हम लोग 1 महीने वेट किए। 1 महीने के बाद फोन आया हमको, उनके इधर से बुलाया, बोला कि आपके बच्चे का रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसके बाद तो उस दिन तो लगा हम लोगों को बहुत बड़ा झटका कि ऐसा, हमको तो पता भी नहीं था कि ये बीमारी है क्या। फिर उसके बाद जब हम सर्च करने लगे, फिर मैं सूरत में थी तो वहाँ के डॉक्टरों से जाके संपर्क करने लगे कि ये रिपोर्ट आया है मेरे बच्चे का, क्या बीमारी है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर वो लोग डिटेल में समझाने लगे कि ऐसी ऐसी बीमारी है, इसमें ये कोई 4 साल पहले तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन 4 साल में अभी इंडिया के बाहर 1-2 दवा आया है जो कि बहुत कॉस्टली है। बिहार में कुछ लोगों को ये दवा पड़ी है, तो आप लोग अगर क्राउड फंडिंग का ये सहारा लीजिए, मीडिया का सहारा लेके क्राउड फंडिंग करिए, तो शायद ये दवा पड़ जाए और आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। तो बस उसके बाद से अब हम लोग लगे पड़े हैं। कभी अभी इम्पैक्ट गुरु का मेरे साथ अभी स्कैनर भी है, उसके अंदर फोटो के साथ में। ये कब आपने ट्रैक किया था, कब? ये मैं मिलाप से भी मैं मिली हूँ, मिलाप एक संस्था है, उनसे भी मिली। वहाँ भी मैंने तेजस का अकाउंट बनवाया है, और ये इम्पैक्ट गुरु अभी 2 महीने पहले बनवाया इम्पैक्ट गुरु पे। तो अभी इम्पैक्ट गुरु अभी जस्ट करंट बना है, और धीरे-धीरे जानकारी जैसे-जैसे मिल रही है, वैसे-वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और मीडिया का सहारा अब लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले की ये चीज़ें हैं नहीं, जब तक जनता हमें जानेगी नहीं, सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक जिस तरह आप भी जानते हैं कि जिस तरह आयांश के मुद्दे को लेकर लोग अवेयरनेस हो गए, और लोगों अब उतना लोगों पर विश्वास टूट गया। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, इसीलिए तो मैं अपना कोई पर्सनल अकाउंट मैंने नहीं बनाया। मैं बस ये ट्रस्टेड जो संस्था है इम्पैक्ट गुरु, उसका ही सहारा ले रही हूँ। ना किसी अपने, ना तेजस के नाम का पर्सनल अकाउंट बनाया है, ना हमारे फैमिली से किसी का भी पर्सनल अकाउंट है। बस इस पे हमारे बच्चे का ये जो लिंक है, इसमें सारे बच्चे का जितने भी मेडिकल सर्टिफिकेट है वो है अपलोड, और इसमें आप स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं।
तो बस हमारा तो एकदम क्लियर है और इम्पैक्ट गुरु का लिंक भी फ्रेश है, ट्रांसपेरेंट है, उस पे जाके ओपन करेंगे, जितने लोगों ने डोनेशन दिया है, कितना दिया है, वो सारा उस पे आपको दिख बच्चा जाएगा। खड़ा हो पाता है अभी? नहीं खड़ा चलिए हम आपको लाइव दिखाएंगे और प्रूफ दिखाएंगे कि बच्चा खड़ा हो रहा है कि नहीं। एक बार दिखाइएगा और कैमरा थोड़ा सा इधर कीजिएगा और देखिएगा। बाबू खड़ा होकर दो। देखिए बच्चा लगभग 2 साल 2 महीने का हो गया है। देखिए 2 साल 2 महीने का हो गया है, लेकिन पैर पर अभी तक खड़ा नहीं हो सकता है। पैर पर अभी खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ आप लोग को लग रहा होगा कि स्क्रिप्टेड है, या सामने आपको दिखा रहे हैं। देखिए बच्चा किस तरह बैठ गया। लगभग लगभग 26 महीना हो गया लगभग, लेकिन फिर भी बच्चा लगभग एक साल के नॉर्मली बच्चा। देखिए हाँ, नॉर्मल बच्चा जब 1 साल क्रॉस करता है तो बच्चा चलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, क्या वही ना। नॉर्मल बच्चा 1 साल प्लस जब इसीलिए होता है। हाँ 1 साल का हुआ तो हम लोगों को टेंशन हुई, तभी तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने लगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो बड़ा बच्चा है मानस रंजन, वो 7 साल का है। वो 1 साल में तो पकड़ के खड़ा होना, चलना, वो सारी चीजें करने लगा था। जब इसके साथ वो चीजें नहीं हो रही थी तो हमको टेंशन हुई कि आखिर ये नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव तो कर, मतलब इसका जो भी है ठीक नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको इस बीमारी में क्या होती है ना, आपकी इम्यूनिटी पावर भी वीक होती है। हर 1 महीने में ये 3-4 बार इसको सर्दी खांसी फीवर ये सब चीजें, मुझे सर्दी खांसी के लिए एडमिट करना पड़ता था इसको। तो तब मुझे ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो लगा चलो इम्यूनिटी शायद वीक है, तो होता है कभी कभी वीक के कारण बार बार सर्दी खांसी होती है। लेकिन जब बाद में ये चीजें पता चली, जब सर गंगाराम गई दिल्ली एम्स में गई, उन लोगों ने बोला कि नहीं, इस बीमारी में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अभी क्या क्या जिससे अभी बच्चा नॉर्मल अभी जो भी है बच्चा अभी क्या क्या कौन कौन सा बीमारी अभी जकड़ लिया है, क्या क्या अभी होता है इसको बच्चा? जब से ये पैदा लिया है, इसको लंग्स में एनी टाइम वो कफ बना रहता कफ बना रहता है, खांसी सर्दी फीवर। अगर इसको केयर से नहीं रखें तो हर मैं एनी टाइम फीवर की दवा अपने पास, वो नेबुलाइजर अपने पास रखती हूँ मैं। नेबुलाइजर अक्सर देना पड़ता है। है आप इसको। नेबुलाइजर मशीन उठा कर दिखाइएगा तो लेकर आइएगा। और नेबुलाइजर देना पड़ता है, नेबुलाइजर देना पड़ता है। अभी तो अभी ठीक है, अभी कुछ दिनों के बाद उन्होंने बताया है, दिल्ली जो गंगाराम गए थी, रत्नापुरी मैम है, जेनेटिक डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि इसको अगर फिजियोथेरेपी ना दी जाए और स्पाइन का अगर ध्यान ना दिया जाए तो स्कोलियोसिस एक नाम की बीमारी होती है, जिसमें स्पाइन टेढ़ा हो जाता है। वो होने की संभावना क्या, वो होती ही होती है। तो इसके पोस्चर पे आप ध्यान देना, ज्यादा देर तक अगर ये बैठता है तो इसको बैठने नहीं देना है। कभी कुशन लगा के, कभी मतलब पोस्चर हमेशा वर्कआउट होते रहना चाहिए। चेंज करते रहना है पोस्चर। और फिजियोथेरेपी इसकी हो रही है अच्छा फिजियोथेरेपी महीने में कितने दिन होता है? कंटिन्यू डेली। मैं रोज रोज करना पड़ता है? मंथली उनको मैंने रखा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं घर पे और डेली ये होना है और डेली करना है। और वो एक बार करके चले जाते हैं, और दो मतलब कम से कम एक दिन में 2 बार तो करना ही करना है ऐसा। ये नेबुलाइजर मशीन है, इससे आप कितने दिन भर में कितने बार आपको करना पड़ता है? अगर बच्चे को ज्यादा कफ आ रही है तो इसको महीने में मुश्किल से इसको 3-4 बार मैं यूज कर ही लेती हूँ जी। और सर्दी खांसी मतलब जब से ये पैदा हुआ है तो इसको एनी टाइम इस चीज की, फीवर की दवा, कफ की दवा, इन सब। और हाँ, इसको बैठे बैठे क्या होता है ना, बच्चा चल नहीं रहा है, फिर नहीं रहा है, गैस होती है, कब्ज की बीमारी, तो कब्ज की दवा अक्सर देनी पड़ती है ऐसे बच्चों को। डॉक्टर क्या बोला कि जब इंजेक्शन के बारे में कुछ बताया तो डॉक्टर क्या डिटेल्स बताया? डॉक्टर ने बस यही बोला कि आप लोग माता पिता हैं और आप लोगों से हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये लाइलाज बीमारी है, इंडिया में अभी तक इसकी कोई दवा बनी नहीं है, और बनी भी है तो बहुत कॉस्टली है। तो आप लोग बस जब तक आपका फंड इकट्ठा नहीं होता है तब तक बच्चे को केयर करके रखना है। उसको टाइम टाइम पे ये नेबुलाइजर हुई, टाइम टाइम पे फिजियोथेरेपी अक्सर करानी है, और हमेशा बच्चे को केयर में रखना है। अच्छा बच्चों को डॉक्टर साहब ये भी बोले कि इतने दिन के अंदर इंजेक्शन पड़ जाना चाहिए, कोई टाइम बताएं? ये जो जोलगेज़मा है ना 17 करोड़ वाली जो इंजेक्शन है, वो तो 2 साल के अंदर ही बच्चों को लगती है। लेकिन अब जब ट्रायल अभी तो ट्रायल के रूप में ही सब पे ये हो रहा है। तो ट्रायल अब 2 साल से 5 साल के बच्चों पे भी किया जा रहा है। उसके लिए हम फॉर्म वगैरह सबमिट करके आ गए हैं वहाँ से। अब हमको एम्स से कॉल आएगा कि अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो कॉल आएगा, और वो जो 17 करोड़ की दवा है फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। अगर सिलेक्शन हो जाता है लकीली तो। अदरवाइज आपको क्राउड फंडिंग से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। लास्ट क्या बोलना चाहेंगे आम पब्लिक को? बस मैं यही बोलना चाहूँगी हमारे बिहार की जनता से कि ये जो दवा का कॉस्ट है वो बहुत मतलब हमारे लिए तो इकट्ठा करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है। तो जब तक हमारे बिहार के जनता हुए, हमारे देश के जनता हुए साथ नहीं देंगे, तब तक हम अपने बच्चे को नहीं बचा सकते हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारे बच्चे के लिए आप लोग 5 रुपए 10 रुपए जिससे जितना भी बन सके आप लोग प्लीज हमारा सपोर्ट करें, हमारे बच्चे की जान बचाएं। देखिए इनका आपको इनके खाते में नहीं भेजना है, इम्पैक्ट गुरु से इनका टैग है। आप डायरेक्ट यहाँ पर जिस तरह क्यूआर कोड कीजिएगा, एक तरफ बच्चे का जो है पूरा
जहाँ डॉक्टर का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर जहाँ दिखाया है, टोटल जानकारी आपको एक क्यूआर में मिल जाएगा। और एक क्यूआर में आप जितना भी हो, 1 रुपए भी अगर इच्छा है तो 1 रुपए भी कर सकते हैं, जितना आप सक्षम हो। आप दूसरी तरफ जो क्यूआर कोड है वहाँ से आप स्कैन करके इनको मदद कर सकते हैं। इनके खाते में 1 रुपया भी भेजना है। अगर लोगों को लगे कि नहीं आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो विशेष जानकारी कहाँ से मिलेगा? इम्पैक्ट गुरु का हमारा नंबर है, आप कहीं से भी ये इम्पैक्ट गुरु का नंबर आप वो कर सकते हैं। और तेजस रंजन के बारे में आप पूछेंगे, उनको पता है। चलिए, तो बाकी अगर इनके बारे में आपको लगे कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट गुरु से आप डायरेक्ट संपर्क करके आप इनके बारे में जानकारी नहीं ले सकता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जनहित में ज़रूर शेयर करें, ताकि इस मासूम बच्चे को ज़िंदगी बचाया जा सके। धन्यवाद।